मुक़द्दस मुबारक जलसा उर्स के नाम पर सजाया है और आपके गांव में पहली बार एक औलाद रसूल, औलाद नबी, पीर तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत हजरत सरकार बाबू हुजूर तशरीफ लाए हैं। औलाद रसूल की मोहब्बत में पूरे गांव के लोगों को जलसे में आना चाहिए, लेकिन कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग दुकानों में हैं और कुछ ये हमारे ये देखिए बांग्लादेशी बॉर्डर पर खड़े हैं सब। और हमारी माँ बहनें अलग से सौतपीर का गीत गा रही है अंदर कि बगैर माइक के उन लोगों की आवाज यहाँ तक आ रही है। एक तो माइक दे दो जाए तो क्यों भी आ रहा। हज़रात मोहतरम, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें और नातें, यानी प्यारे रसूल की प्यारी प्यारी बातें आप हज़रात ने समाअत फरमाई और बहुत ही जल्द औलाद रसूल बाबू हुजूर स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा अदब के साथ ठीक ठाक होकर जलसा सुनने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए आप हज़रात तैयार हो जाएं। मौसम भी ठंड का है और हवा भी थोड़ी देर पहले से चलना शुरू हो चुकी है, इसलिए आपको ज्यादा देर तक नहीं बैठाएंगे। बस आप लोगों के लिए खाने पीने का, तबरुक का जो इंतजाम किया गया है वो खाली सीज जाए, गल जाए, उतनी देर तक आप लोगों को बैठाएंगे। बंधु खुले लिए ओरिजिनल ये हाल है बच्चों का, देखिए, है ना। ऐसे ही मौलाना नानी साहब नहीं कहते थे कि कलकत्ता में हमारा एक आदमी मिला, उससे पूछे कि भाई तुम किसकी उम्मत हो, मुसलमान किसकी उम्मत हो? तो कहता है देखिए ये सब हमको पता होता नहीं है, उम्मत शाह के बारी में हम किराए पर रहते। तो ये हाल है लोगों का। और हमारे नौजवान बच्चों ने मोबाइल को इतना आबाद कर रखा है, इतना आबाद किया है कि कुछ दिन के बाद उसको ये बताना पड़ेगा कि तुम मुसलमान हो, उन्हें उसको ये भी पता नहीं। अल्लाह हम लोगों को हिदायत अता फरमाए। एक बार जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मुल्क के हालात के हिसाब से अभी आप ही के गांव के हमारे मुफ्ती साहब किबला, क्या नाम है दादा, क्या नाम है, अबू सईद साहब, बड़ी अच्छी तकरीर सुना रहे थे, मगर कोई सुना तो समझा नहीं, कोई समझा तो बुझा नहीं, है ना।
इसलिए हम आपको समझाने बुझाने के लिए चंद मिनट का टाइम आपका लेना चाहते हैं। कल रामगंज में उसी बिल के खिलाफ एहतजाज का जुलूस रखा गया था, किसी वजह से कैंसिल हुआ। चौपड़ा में भी है, उस दिन इस्लामपुर में भी निकला। तो ये जो हमारा डिम्टी एरिया है, इस एरिया से भी मुसलमानों का एहतजाजी जुलूस निकलना चाहिए, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि मुसलमान अभी मरा नहीं है, जिंदा। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि इंदिरा गांधी के जमाने में जब कांग्रेस पार्टी ने पूरे मुल्क में यह कानून नाफिज किया था कि नसबंदी करना ही होगा। नसबंदी माने बान करना होगा, बान, ताकि ज्यादा बच्चा पैदा न हो। देवबंद के बड़े बड़े मुफ्ती पैसे में बिक गए थे, मगर तन्हा इमाम अहमद रजा का बेटा सरकार मुफ्ती आजम डटे रहे कि जो शरीयत का, कुरान का, हदीस का हुक्म है वो कयामत तक बाकी रहेगा। लोग आए कि हुजूर मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, लिहाजा अपना फतवा बदल दें। तो हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि अहमद रजा का बेटा फतवा नहीं बदलता, जरूरत पड़ जाए तो हुकूमत को बदल देगा। और वही हुआ कि उस मामले में हुकूमत को अपना कानून बदलना पड़ा और कांग्रेस की जगह पर ले जनता की दे जनता। मगर वैसा मर्द मुजाहिद तो चाहिए, वैसा आशिक रसूल भी तो हो, वैसा ईमान अकीदे का मजबूत भी तो हो, वैसा नमाज और रोजा का पाबंद भी तो हो। लेकिन आज भी मुसलमान मरा नहीं है, उनके सीने में उन्हीं बुजुर्गों का इश्क है, मोहब्बत है। अगर आज भी हम और आप जाग जाएं और अपने हक के लिए निकल पड़े तो वो दिन दूर नहीं कि हुकूमत को भी इंशाअल्लाह अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, जो लोग गाछ के पास खड़े हैं, अगर आप लोग भी गाछ है तो खड़े रहिए, और आदमी है तो आगे बैठ जाए। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? इससे ज्यादा कहेंगे तो लोग लाठी लेकर दौड़ेगा मौलाना के पास। ये मौलाना साहब ने कहा कि जो बेनमाजी है, जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ता है, वो जहन्नमी है। तो वो लोग बड़का बड़का लेना सब लेके आए कि साला मौलवी खिलाया हम लोग, बुलाया हम लोग, चाय हम लोग पिलाए, और उल्टा हम ही को कह रहा है जहन्नमी है। तो मौलवी साहब वो देखले पर झंडा बात पे नहीं आ रहा कि भाई आप लोग लाठी लेके क्यों आए? कहा भी तो कहा जो नमाजी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता जहन्नम में जाएगा। तो भाई आप लोग ईद बकरीद पढ़ते हैं, रोज जुमा पढ़ते हैं। बोला हाँ। तो मौलवी साहब डर के मारे थे, आप लोग तो पक्का नमाजी है, पक्का। हम तो उनको बोले जो ईद बकरीद कुछ नहीं पढ़ता, तब जाके मौलाना की जान बची है। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी तकरीर शुरू करूं, मगर उससे पहले ये जो आप लोग नया दाखिल खारिज करके मोटेशन करके कोई उधर खेसरा बनाया है, एक तो खेसरा उधर है, तो थोड़ा सब कोई बज़्म रसूल में आ जाइए।
इसलिए कि औलाद रसूल की तशरीफ आवरी होने वाली। मैं मानता हूं कि आपको थोड़ी देर के लिए तकलीफ होगी, लेकिन सवाब मिलेगा। और 2 मिनट के लिए जल्दी से करीब आ जाएगी। भैया आप ही लोगों से कह रहे हैं, आप ही लोगों से कह रहे हैं, जल्दी कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को जज़ा खैर अता फरमाए। थोड़ा सा आप लोग भी हिम्मत कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे कौन है? पीछे तो हमारे स्पीकर साहब हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात जल्दी देरी मत लगाइए। एक बार जरा अपनी नींद को खत्म करने और शैतान को भगाने के लिए हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। उससे मुबारक जिनका है हजरत हाजी शेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। और वहां जो मजार पे उस होता हुआ तो मेरा इशारा मेरुल्लाह शाह। बहरहाल जो अल्लाह का सच्चा वली है, ये बात आप गौर से सुनिए, इसलिए कि बहुत सी जगह पर नकली मजार भी बढ़ गया है, नकली पीर भी बहुत है, नकली मुली साहब भी बहुत है, नकली मुफ्ती साहब भी बहुत है, नकली नेता फेता सब है। और ये असली नकली शुरू ही से आ रहा। तो जो हकीकत में अल्लाह के वली हैं, अब ये बात बता देना जरूरी है कि हकीकत में अल्लाह का वली कौन है ना। तो किसी इंसान से न पूछकर कुरान से पूछते, ए कुरान तू बता कि सही माने में असली अल्लाह का वली है कौन? तो कुरान कहता है जिसके अंदर 2 चीज हो वो अल्लाह का वली। क्या क्या? अल्लज़ीना आमनू, नंबर 2 वो कानू यत्तकून, कि सबसे पहली शर्त ईमान। अगर ईमान ही सही नहीं, अकीदा ही सही नहीं, तो उसकी इबादत भी किसी काम की नहीं। क्योंकि ईमान ये जमीन है और नमाज रोजा जिसको अमल कहते हैं ये बिल्डिंग है। तो आपके पास जमीनें नहीं तो बिल्डिंग क्या हवा में बनाइएगा? तो ये बदअकीदा लोग जो वहाबी देवबंदी वगैरह वगैरह है, ईमान का पता नहीं, नमाज पढ़ के फिर रहे। तो जब तुम्हारे पास जमीन ही नहीं है, इमारत बनाओगे क्या? तो बुनियादी चीज ईमान और अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हज़रत के मुताबिक अपना अकीदा। नंबर 2 वो कानू यत्तकून, ईमान और अकीदे के बाद वो नमाजी मुत्तकी परहेजगार भी हो। ये नहीं कि ईमान तो सही है, गोश्त खाता है और रात भर सोता है ना। वो कारी हनीफ साहब जो कह रहे थे कि कुछ लोग 10 आगे 10 पीछे, हटो बढ़ो, फिर सब आ रहे हैं। एक आदमी ने पूछा, भाई आपके पीर साहब नमाज उमाज पढ़ते हैं? फिर कि देखिए कोई गुरु का गोश्त से परहेज करता है और हमारे पीर साहब नमाज से परहेज करता है। अच्छा, नमाज मतलब नहीं, ये सब झंझट है कि वजू गुस्ल ये सब कोई लफड़ा नहीं। साल 6 महीने में 1-2 बार कुल्ली करते हैं बस, वो भी साल 6 महीने में। लेकिन मत पूछिए पहुंचा हुआ है तो उसको भी गुस्सा आया, कहा कि तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा पीर बिल्कुल पहुंचा हुआ है मगर जहन्नम पहुंचा हुआ है और तुम लोगों को रास्ते में नहीं जहन्नम में ले जाके छोड़े। तो ईमान वाला हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो,
सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दीदे दीनो मिल्लत के बारे में मैंने किताब में पढ़ा। अगर घर से कहीं पर सफर के लिए जाते थे तो घर से यानी बरेली से लेकर उस शहर तक पहले टाइम टेबल नक्शा बनाते कि जोहर का टाइम कहाँ आएगा, असर का टाइम कहाँ आएगा, मगरिब का टाइम कहाँ आएगा, ईशा का टाइम कहाँ आएगा, और फिर जब नमाज का टाइम आएगा वहाँ ट्रेन रुकेगी कि नहीं, हम ट्रेन से उतरकर जमात के साथ नमाज पढ़ सकेंगे कि नहीं। अगर पूरे सफर में एक वक्त भी जमात न छूटे तब आला हजरत सफर करते थे, वरना वो सफर कैंसिल। इसलिए कि नमाज से बढ़कर सफर नहीं है और उसी पर चलने का दावा हम लोग करते हैं और मसले के आला हजरत का नारा लगाते हैं और नमाज का पता ही नहीं। तो ये धोखाबाजी है कि नहीं बोलो। तो अल्लाह का सही माने में वली वो है जो ईमान वाला हो और साथ साथ नमाजी मुत्तकी परहेजगार हो। कुरान के इस दो अलामत पहचान निशानी को जब हम मिलाकर देखते हैं तो आने वाली ज़ात जिसको दुनिया बाबू हुजूर कहती है, ये दोनों चीजें उनके अंदर हम मौजूद पाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबू हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ছড়ি মালা হচ্ছে আলে ধানের চাকরিতে দিকে ওর ছড়ি ওটা से कहिए सुभान अल्लाह। और कुछ लोग क्या कहते हैं जो खूब करामत दिखाए वही वली है ना। एक आदमी मुरीद होने के लिए हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा। और ये जुनैद बगदादी कौन है? तमाम वलियों के सरदार सैयदुत ताइफा। उनको इस तरह से आप समझिए कि गौस पाक के पीर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक आदमी गया मुरीद होना, मगर जाकर मुरीद नहीं हुआ। वो सोचा कि एक हफ्ता 10 दिन पहले रह के देखूं कोई करामत तो देखा नहीं। 15 दिन कोई करामत नहीं देखा। 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, ऐसे करते करते 30 साल गुजर गए। 30 साल तक वो रह गया, लेकिन उसको कोई करामत समझ में नहीं आई। 30 साल के बाद हजरत जुनैद बगदादी से वो कहता, हुजूर अब मुझको इजाजत दीजिए, मैं अपने घर जाऊंगा। उस वक्त हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि तुम किस काम से आए थे, अभी तो तुमने बताया ही नहीं। हालांकि उनको तो सब पता था। कहा, हुजूर आया तो था मैं मुरीद होने के लिए, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि मैं खाली हाथ महरूम होकर वापस जा रहा हूं। बोला क्यों? कि मेरा दिल ये चाहता था कि कोई करामत में देख लेता तो मैं मुरीद हो जाता, लेकिन इस 30 साल में कोई करामत हमने आपकी देखी नहीं, इसलिए हम बगैर मुरीद हुए वापस जा रहे। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, जरा ठहर जाए और मुझे एक बात बता कि इस 30 साल में तुमने मुझको हवा में उड़ते हुए तो नहीं देखा, पानी में तैरते हुए हिलते हुए नहीं देखा। ये सब सही है, लेकिन ये बता कि इस 30 साल के अंदर कोई हराम काम करते तुमने मुझको देखा? बोले नहीं। इस 30 साल में मेरा कोई फर्ज छूटा है? बोले नहीं। कोई वाजिब छूटा है? कहा नहीं। कोई सुन्नत छूटी है? कहा नहीं। तो जुनैद बगदादी फरमाता है, नादान, अगर हवा में उड़ने से कोई वली हो जाता
तो जितना चिड़िया है, परिंदा, पाखी है, सब वली हो जाते हैं। अगर पानी में तैरने से कोई वली हो जाता तो पानी में जितना माछ, मछली, बैंग, केकड़ा सब वली हो जाता। तो हवा में उड़ने का नाम वली नहीं, पानी में तैरने का नाम वली नहीं, बल्कि नबी की शरीयत पर चलने का नाम विलायत और वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। और दिल लगा के जोर से कह दीजिए या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हज़रात समझ में आ रही है ना बात? इधर ध्यान लगाइए, इधर ध्यान लगाइए। जो अल्लाह का सच्चा वली है, डिस्टर्ब ना हो, विश्वास करें, बोल दिया। हज़रात सुनिए इधर, जो अल्लाह का सच्चा वली है उनको खुदा की तरफ से ये पावर है कि वो तो जन्नती है ही है, किसी जहन्नमी की तरफ एक नजर उठाकर देख ले तो जहन्नमी को भी जन्नती बना देता है। बात समझ में आ रही है? अचानक एक बात मुझे याद आ गई, मैं आपको बताऊं। लाहौर की सरजमीन पर उस वक्त जब कि इंडिया ही में था, पाकिस्तान भी, लाहौर के सरजमीन पर शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु सलातन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तवज्जो फरमाइए। अल्लाह का एक वली रहता था, हजरत कारी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, खानका में बैठे हुए, उधर से एक नौजवान रोते हुए आया। रोते हुए समझते रहे, कांदते हुए आया। तर्जमा भी कर दे। क्या हुआ भाई? कि हुजूर मैं बहुत मुसीबत में हूं। क्या मुसीबत? कि मेरी नई नई शादी हुई। तो नई नई शादी हुई तो खुशी की बात है, मुसीबत क्या है? कि मुसीबत यह है कि मेरी बीवी 30 पारा कुरान की हाफिज है। अभी आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह तो तुम्हारा क्वेश्चन मगर के थुना माँ बोला खाना बना छे और गोरेर सीजन गोड़ जला छे, तो गोड़टा জ্বলছেই तो यहाँ छोटा लाठी रखे, लाठी ওর নাম রাখিয়ে ঢেটকুল। तो चूल्हा गुता दे जवाब, चूल्हा जलते जवाब। तो तुम ঢেটকুল तो गुताले सुभान अल्लाह को नाचा बंद लग कोई जवाब तो माशा लग जाना नहीं लगे। तो आप लोग एक बार सुभान अल्लाह कहे तो। और सुभान अल्लाह कहने में आपका नुकसान क्या है? कुरान का एक हरफ पढ़ेगा तो 10 नेकी, और सुभान अल्लाह में 9 हरफ गिने लो आप, सीन, बे, हे, अलिफ, फिर नून, फिर अलिफ, फिर जीरा लाम, फिर छोटा हे, कड़ा हो 9टा। तो एक हरफ पढ़ले 10 नेकी, तो 9टा हरफ पढ़ले 9 दशक, बोलिए ना भाई 9 दशक कितना होता है? एक तो मौलवी का हिसाब नहीं जाना, तुम मौलवी जाने की। तो एक अच्छा बोले मदरसा पढ़सी मोहम्मद यूसुफ नाम, एक जन मौलवी साहब पढ़सी कानून तो नाम की रखा मोहम्मद यूसुफ, कहीं जो कर दी करे एन पे बस उफ, गैन पे बस गुफ, मोहम्मद यूसुफ। सुभान अल्लाह। सरकार बाबू जो आ रहा, सब लोग खड़े हो जाइए, मर्द भी और हमारी माँ बहनें मुसाफिर भी। और आप लोग जो खड़े हुए तो थोड़ा सा करीब आइए, ताकि बाबू हुजूर से करीब आपको बैठने का, करीब से देखने का, जियारत करने का मौका मिल जाए। सुभान अल्लाह। एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर। आस्ते बोले, नास्ते के सामने ना फाड़े नहीं जाए तुम्हारा आवाज। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलकी आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने सरकार हुजूर आली
फैजाने सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, जिंदाबाद, औलादे रसूल की आमद, जिंदाबाद, औलादे नबी की आमद, जिंदाबाद, औलादे मौला अली की आमद, जिंदाबाद, औलादे इमाम हुसैन की आमद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए सरकार बाबू हुजूर औलाद रसूल औलाद नबी स्टेज पर तशरीफ ला चुके। आप लोग अब इत्मीनान के साथ और अदब के साथ अपनी जगह बैठ जाइए। अभी आप लोग हाथों को मिलाने के लिए मत आइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठिए। आपको हम मौका देंगे, बुलाएंगे बाबू हुजूर से मुसाफा करने के लिए। थोड़ी देर से 5-10 मिनट बैठ जाइए, जल्दी से बैठिए और बैठते बैठते कह दीजिए एक बार जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि सब लोग बैठे और 5-10 मिनट, उसके बाद फिर आपको हम इंशाअल्लाह बुलाएंगे, दावत देंगे। बाबू हुजूर की मोहब्बत में एक बार हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। तो वो नौजवान आया का हुजूर मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी 30 पारा कुरान की हाफिज है। बोले वो तो हाफिज है, तुम क्या हो? का मैं अंगूठा छाप। तो कहा मुसीबत कैसी? का हुजूर मेरी बीवी ने ये कह दिया है कि तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी इज्जत एहतराम ये सब कुछ हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम तुम्हें अपने बदन में हाथ लगाने नहीं देंगे जब तक कि पहले तुम भी हाफिज नहीं बन जाओगे। तो अब मैं कब हाफिज बनूंगा, क्या करूंगा, इस मुसीबत में हूं। इसलिए आपके पास आया हूं, आप हमारी ये परेशानी दूर कर दीजिए। तो अल्लाह के उस वली ने पहले तो ये जवाब दिया कि ऐसा करो, हमारे खानका के बगल में मदरसा भी चल रहा है, तुम अपना नाम लिखा दो, 3 साल 4 साल लगेगा, हाफिज बन जाओ। कहा हुजूर नहीं नहीं, शादी हुई है और 4 साल हमको पढ़ने के लिए बोलते हैं आप? अगर 4 साल हमको इंतजार करना ही होता तो किसी भी मदरसे में हम पढ़ लेते, आपके पास क्यों आता? इसलिए इतना बर्दाश्त हमसे नहीं होगा, मसला तो जल्दी हल कर दीजिए। तो अल्लाह के वली ने फरमाया कि अच्छा एक काम करो, मदरसे में एडमिशन ले लो, 4 साल नहीं तुमको 1 साल में हाफिज बना देंगे। अब सुभान अल्लाह, मैं पूछूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? पहले लोग ला काम को आज जौन लिसिन जौन, अब जौन ला रही सब भाव बढ़ेंगे 9 बजे पहले उस पर उधर जहाँ धीरा बाजी कटिम हाथ, आज फुटानी हाथ, आज पटाखड़ा हाथ, आज नया हाथ, तब गिरस करा तो जान खत्म कुछ। अब जौन तो लो अभी अब ठिका दे दो, 9 बजे सो, 12 बजे सो, जो बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। अल्लाह वाला मरने के बाद भी जिंदा कैसे रहता है मैं आपको बताऊं। आपने तो बहुत से पीरों बुजुर्गों का जो मशहूर है नाम सुना ही होगा कि अजमेर में ख्वाजा साहब हैं, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया है, हालांकि वली तो बहुत है लेकिन जो लोग मशहूर हैं, कलियर में हजरत साबिल कलियरी है ना? साबिल कलियरी का एक वाकया सुनिए। उनका एक ही मुरीद, एक ही खातिम, और वो भी उनका मजार है पानीपत में। रमजान से पहले उसी मजार के इहाते पर एक जलसा हुआ सरकार बाबू हुजूर की सदारत में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और हम लोग वहां गए। सुभान अल्लाह, हजरत तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, एक ही मुरीद, साबिल के लिए दूसरे को और मुरीद बनाए नहीं। सुभान अल्लाह। हमारी पहली बोली पर कौन ऐसा दीवाना है जो सिर्फ 3000 रुपए
इस उर्स मुबारक के लिए औलाद रसूल के मुकद्दस हाथों में अदब व एहतराम के साथ ला करके पेश कर दे। मैं उस दीवाने को आवाज देना चाहता हूं। है कोई ऐसा दीवाना जो मात्र 3000 रुपया औलाद रसूल के मुबारक हाथों में इस जलसे में उर्स में, उसी तरह से हम भी औलाद रसूल के चाहने वाले है कोई हमारा कोई भाई जो सिर्फ 1100 रुपया ला करके दे सकता हो? हज़रात मोहतरम, अगर आपके पास हो और आप दे सकते हैं तो मैं आपको ये बताता हूं कि बहुत अच्छा बेनिफिट होगा अगर आप 1100 रुपया औलाद रसूल के मुबारक हाथों में जलसे के नाम पर ला करके दे देंगे। पूरे मजमे में से कोई हमारा भाई, चलिए अगर 1100 नहीं